तो हेलो दोस्तों, मैं हूं आशीष। स्वागत है आपका हमारे इस बेहतरीन सी वीडियो में। जैसा कि आज आपके सामने पेश है भाई, बिल्कुल नई चमचमाती हुई अपडेटेड मारुति सुजुकी ब्रेजा। इस गाड़ी में भाई 2025 में काफ़ी कुछ अपडेट जो हैं वो हो गए हैं। उस अपडेट के आने से भाई इस गाड़ी की सारी कमी जो है वो पूरी हो गई है। तो अगर जो आप भी 2025 में अपने फैमिली के लिए 5 सीटर में एक सब कम्पैक्ट एसयूवी प्लान कर रहे हैं, तो आज के टाइम पर भाई ये ब्रेजा अपने सेगमेंट में काफ़ी धमाल मचा रही है। और आज हम जानने वाले हैं भाई इस गाड़ी की ऑन रोड कीमत, क्या कुछ फीचर वगैरह मिल जाएगा, एक्सटेंडेड वारंटी, एसेसरीज वगैरह में क्या सारी चीज़ें आप ले सकते हैं, सारी चीज़ों का इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में जो है वो पता चलने वाला है। और ये है ब्रेजा का एक ऐसा मॉडल भाई जिसे काफ़ी वैल्यू फॉर मनी माना जाता है। VXI नाम से आता है। टोटल आपको इसमें 4 वेरिएंट जो है वो देखने को मिल जाते हैं। LXI, VXI, ZXI, DXI प्लस। ये इसका VXI मतलब सेकंड बेस मॉडल। प्राइस वगैरह की बात बाद में करेंगे, पहले फीचर से शुरुआत करते हैं कि इस ब्रेजा के VXI वेरिएंट में आपको क्या कुछ फीचर वगैरह मिल जाएगा। शुरुआत भाई गाड़ी के चाबी से करेंगे, तो ऐसी कुछ आपको 2 चाबी जो है वो देखने को मिल जाती है। लॉक अनलॉक करने के साथ साथ पीछे आप देखेंगे तो सुजुकी का लोगो वगैरह सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जाती हैं। गाड़ी के जो फ्रंट फेस की बात करते हैं तो नो डाउट गाड़ी फ्रंट से काफी बेहतरीन लगती है। और इसके फ्रंट में ज्यादातर सिल्वर कलर का यूज किया गया है, जो कि काफी ज्यादा हाईलाइट होता है। सुजुकी का लोगो मिल जाएगा। हेडलाइट में नजर डालते हैं तो बॉडी के हिसाब से काफी बेहतरीन सी हेडलाइट यूनिट जो है वो देखने को मिल जाती है। प्रोजेक्टर है भाई, हाइलोजन है, जिसे आप लो बीम हैवी में एडजस्ट कर सकते हैं। टर्न इंडिकेटर की प्लेसमेंट यहाँ पे मिल जाएगी। थोड़ा और नीचे नजर डालेंगे तो यहाँ पे आपको फॉग लैंप जो है वो कंपनी फिटेड नहीं मिलता है, हालांकि आपको एसेसरीज में फॉग लैंप जो है वो देखने को मिल जाएगी। 198 mm की काफी अच्छी खासी ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाती है। यहाँ पे आपको 2 वाशर के साथ साथ 2 वाइपर्स मिल जाएगा। पीछे जाते हैं तो सर्फिंग एंटीना मिल जाएगा। और इस गाड़ी के टॉप एंड सेकंड टॉप मॉडल में आपको इलेक्ट्रिक सनरूफ जो है वो देखने को मिल जाता है, पर लोअर वेरिएंट में आपको सनरूफ वगैरह नहीं मिलता है। साइड से आपको ऐसी कुछ लुक जो है वो देखने को मिल जाएगी। अगर आप इसका टायर साइज की बात करते हैं 215/60 R16 इंच के साथ आपको नॉर्मल सी स्टील ड्रम मिल जाएगी। आगे डिस्क मिलता है, रियर में आपको ड्रम मिल जाएगा। कंपनी फिटेड आपको व्हील कवर जो है वो देखने को मिल जाते हैं। तो इस गाड़ी के साथ लगभग 26,000 रुपए की एसेसरीज लगाई गई है। और डिस्काउंट के तौर पे भाई आपको 26,000 में केवल 10,000 रुपया देना है, और 16,000 रुपये आपको कंपनी की तरफ से जो है वो डिस्काउंट देखने को मिल जा रहा है। ये स्कीम भाई हर महीने चेंज होती रहती है। आज के टाइम पे अगर जो आप इस गाड़ी को लेने जाएंगे तो ये स्कीम आपको हर शोरूम पे जो है वो देखने को मिल जाएगा। और इस क्लैडिंग की वजह से देखेंगे तो गाड़ी की जो लुक है काफ़ी बेहतरीन लग रही है। बॉडी कलर आपको और में मिल जाएगा टर्न इंडिकेटर के साथ, जिसे आप इलेक्ट्रॉनिक जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। धीरे धीरे गाड़ी के रियर में आते हैं तो रियर से आपको ऐसी कुछ लुक जो है वो देखने को मिल जाती है। जिस हिसाब से ये गाड़ी आपको फ्रंट से अच्छी लगती है, उससे कहीं ज़्यादा तो पसंद आपको इसकी रियर प्रोफाइल जो है वो आपको मिल जाएगी। यहाँ पे आपको टेल लाइट यूनिट काफ़ी बेहतरीन सा देखने को मिल जाता है। ये पूरी ब्रेक वाली यूनिट हो गई, टर्न इंडिकेटर्स, रिवर्स लैंप यहाँ दे दिया गया है। ब्रेजा लिखा गया है 3D में, सुजुकी का लोगो। वाइपर नहीं मिलेगा, डिफोगर दे दिया गया है। हाई मोटर स्टॉप लाइन के साथ साथ 48 लीटर की आपको फ्यूल टैंक कैपेसिटी देखने को मिल जाती है। इस वेरिएंट में आपको CNG और पेट्रोल का दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा। सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए 4 यूएस पार्किंग सेंसर जो हैं वो दे दिए गए हैं। इन पार्किंग सेंसर का ये काम होता है भाई, जब आप गाड़ी को बैक लेते हैं तो 3 फीट के अंदर कोई भी ऑब्जेक्ट रहता है तो आपकी जो गाड़ी है अंदर टू करके आपको बताती रहती है। और यहाँ देखेंगे तो एसेसरीज के तौर पे इस गाड़ी में आपको रिवर्स कैमरा जो है ना वो भी देखने को मिल जाता है। रियर में ही है तो जो इसका बोट है वो चेक करवा देते हैं। यहाँ पे आपको एक मैग्नेटिक बटन मिल जाएगा, ऐसे प्रेस करके इसे ओपन जो है वो कर सकते हैं। 5 सीटर के हिसाब से आपको 328 लीटर का काफी बड़ा सा बोट स्पेस जो है वो देखने को मिल जाएगा। और यहाँ देखेंगे तो नंबर प्लेट गार्निश भी आपको एसेसरीज में जो है वो देखने को मिल जाएगी। और मान लीजिए इतने बूट स्पेस में आपका काम नहीं चल रहा है तो ये जो सामने वाली सीट है इसमें आपको 60 और 40 की स्प्लिट सीट का जो ऑप्शन है वो देखने को मिल जाएगा। इस पट्टे को खींच के भाई आप इस सीट को जो है वो फोल्ड कर सकते हैं। और जब आप इन दोनों सीटों को फोल्ड कर देते हैं तो यहाँ पे आपको काफ़ी ज़बरदस्त बूट स्पेस जो है वो निकल के आ जाता है। जब आपको ज़रूरत पड़े तो ये सारी चीज़ों का यूज जो है वो आप कर सकते हैं। बंद करना हो तो नॉर्मल तरीके से इसका जो डोर है वो बंद हो जाता है भाई। और जिस हिसाब से गाड़ी 5 सीटर है उस हिसाब से आपको इसके अंदर क्या कुछ स्पेस वगैरह मिल जाएगा, फीचर वगैरह क्या कुछ मिल जाते हैं, चलिए वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ डोर की बात करेंगे तो आपको ऑल ब्लैक कलर के साथ जो डोर है वो देखने को मिल जाएगा। मिरर अप डाउन कर सकते हैं, बॉर्डर होल्डर, स्पीकर की प्लेसमेंट मिल जाएगी। सीट ऐसे कुछ फोल्ड है, अनफोल्ड करना चाहते हैं तो ऐसे आप नॉर्मल तरीके से जो है वो अनफोल्ड कर सकते हैं। भाई पूरा फोल्ड होता है, मतलब यहाँ थोड़ा सामान वगैरह रखा हुआ है इसलिए पूरा फोल्ड नहीं हो रहा है, आप पूरा फोल्ड कर सकते हैं। सेंटर में आपको आर्मरेस्ट मिल जाएगा 2 कप होल्डर के साथ, 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिल जाएगा। और अपडेट के तौर पे देखेंगे भाई तो बेस मॉडल से आपको 60 और 40 की स्प्लिट सीट मिल जाएगी। और इस गाड़ी में आपको बेस मॉडल से 6 एयरबैग जो है वो देखने को मिल जा रहा है। तो पहले के मुकाबले सेफ्टी पर काफी अच्छे तरीके से ध्यान रख रही है भाई मारुति। और जब आप इस गाड़ी में बैठते हैं तो नो डाउट थाई सपोर्ट, लेग रूम, हेडरूम की बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है। 3 लोगों की बैठने की जगह यहाँ पे आपको पर्याप्त मात्रा में जो है देखने को मिल जाती है। एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह सारी चीजें मिल जाती हैं।
यहाँ पे आपको हेलोजन लाइट मिल जाएगा। रियर से जो गाड़ी की लुक है कुछ ऐसी देखने को मिल जाती है। अगर जो आप यहीं आने वाले सेफ्टी फीचर की बात करेंगे, ABS, EBD, 6 एयरबैग के साथ साथ स्पीड अलर्ट, लो फ्यूल वार्निंग, सीट बेल्ट वार्निंग, क्रैश सेंसर जैसे कई सारे तमाम सेफ्टी फीचर आपको इस ब्रेजा में अब जो है वो देखने को मिल जाएगा। एयरबैग की बैजिंग आपको यहाँ पे मिल जाएगी और इसके सीट में भी आपको एयरबैग की ब्रांडिंग जो है ना वो देखने को मिल जाती है। तो कहीं ना कहीं भाई अब ये गाड़ी सेफ्टी के मामले में काफी बेहतर जो है वो हो गई है। अब आपको ले चलते हैं भाई इस गाड़ी के ड्राइवर साइड सीट पे, वहाँ क्या सारी चीजें ऑफर की गई हैं उसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। और जब आप इसका ड्राइवर साइड डोर खोलते हैं तो यहाँ पे आपको भाई ऑल ब्लैक कलर के साथ इसका डोर जो है वो देखने को मिल जाएगा। चारों पावर विंडो मिल जाते हैं। ये जो ड्राइवर साइड मिरर है इसे आप वन टच अप एंड वन टच डाउन जो है वो कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक एडजस्ट के साथ साथ फोल्ड करने का ऑप्शन आपको इस ORBM का जो है वो देखने को मिल जाएगा। सीट की बात करेंगे तो डुअल टोन फैब्रिक की सीट मिल जाती है जिसे आप हाइट के अकॉर्डिंग जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं। और इस गाड़ी में आपको ऐसे ही कुछ आपको नॉर्मल तरीके से हॉर्न जो है वो देखने को मिल जाती है। और जिस हिसाब से भाई ब्रेजा इतनी फेमस कार है तो मेरे पास भी ऑलरेडी एक ब्रेजा है। मैं कुछ चीज़ें अपनी ब्रेजा में जो है वो चेंज करवाने की सोच रहा हूँ, जैसा कि इसका हॉर्न। और मुझे एक प्रीमियम क्वालिटी हॉर्न चाहिए था भाई जो कि इस ब्रेजा पे काफ़ी जचे। और भाई कई सारी जगहों पे दौड़ने के बाद, कई सारे शॉप पे पता करने के बाद भाई मुझे वहां सजेस्ट किया गया उनो मिंडिया का अल्टीमो C80 हॉर्न। एक ऐसा हॉर्न भाई जो कि काफी प्रीमियम है, काफी अच्छा साउंड करता है। एक बार आप इसका साउंड सुनिए। ये हॉर्न स्पेशली SUV के लिए डिजाइन किया गया है और इस हॉर्न को मार्केट में लाने से पहले भाई 3 लाख बार बजा के टेस्ट किया जाता है। और इस कंपनी का हॉर्न BMW, ऑडी, मर्सिडीज जैसी ग्लोबल कंपनियां इस कंपनी का हॉर्न जो है वो यूज करती हैं। 1 साल की आपको वारंटी जो है वो देखने को मिल जाती है। 80 mm का आपको डायमीटर के साथ भाई इस हॉर्न को आप किसी भी गाड़ी में आसानी से जो है वो फिट करवा सकते हैं। अगर जो आप भी अपने ब्रेजा या ब्रेजा जैसी SUV में कोई हॉर्न बेहतरीन सा ढूंढ रहे हैं तो उनो मिंडा अल्टीमो C80 हॉर्न जो है वो यूज कर सकते हैं। लेना चाहते हैं भाई तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां पे जाके आप बाई जो है वो कर सकते हैं। यहाँ नजर डालते हैं भाई तो अर्बेनो किट के साथ आपको ये चीज जो है वो वुडन फिन के साथ जो है वो देखने को मिल जाएगी। यहीं से आप फॉग लैंप ऑन कर सकते हैं। ट्रैक्शन कंट्रोल का भी ऑप्शन आपको इसके बेस मॉडल से ही जो है वो देखने को मिल जाएगा। जब आप इस गाड़ी के अंदर बैठते हैं तो ऐसा कुछ आपको बेहतरीन सा लुक जो है वो देखने को मिल जाता है। स्टीयरिंग के एडजस्टमेंट की बात करते हैं तो टिल्ट वे में आप स्टीयरिंग को जो है वो एडजस्ट कर सकते हैं, सुजुकी का लोगो। और यहाँ पे आपको कई सारे कंट्रोल्स मिल जाएंगे इस इंफोटेनमेंट सिस्टम के, जैसा कि वॉल्यूम अप डाउन करना और फोन उठाने के काटने के साथ साथ वॉइस कमांड के भी फीचर आपको स्टीयरिंग पे ही जो है वो देखने को मिल जाता है। हेडलाइट आप यहीं से ऑन कर सकते हैं। वाइपर चलाने का ऑप्शन जो है यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। MID आपको काफी जबरदस्त जो है वो देखने को मिल जाती है। आप देख सकते हैं स्पीडोमीटर, टेकोमीटर और इस बटन को प्रेस करके गाड़ी के फ्यूल इकोनॉमी, ट्रिप, AV एवरेज वगैरह के बारे में सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। डैशबोर्ड वगैरह भी आपको काफी स्पेसियस जो है वो देखने को मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपको टिकट होल्डर मिल जाएगा। डे नाइट IRVM, जो आप फोन वगैरह से बात करते हैं वो जो माइक है यहाँ पे लगाई गई है। दूसरी साइड आपको वैलिटी मिरर मिल जाता है। सेंटर पे जब आप नजर डालते हैं तो यहाँ पे आपको 8 इंच की फुल एचडी डिस्प्ले मिल जाती है। एंड्रॉइड ऑटो प्ले, एप्पल कारप्ले के साथ नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, USB लगा के वीडियो वगैरह सारी चीजें जो है वो चला सकते हैं। एवरेज वगैरह का भी इंफॉर्मेशन आप इस MID से जो है वो ले सकते हैं। अगर आप इसके रिवर्स कैमरे की बात करते हैं तो ऐसा कुछ रिवर्स कैमरा जो है वो देखने को मिल जाएगा जो कि एसेसरीज में लगाया गया है भाई, और गाइडलाइन वगैरह नहीं बताता है। मतलब गाइडलाइन मिल जाती है पर डायरेक्शन वगैरह नहीं शो होता है इसमें। जिस हिसाब से वैल्यू फॉर मनी माना जाता है ना, उस हिसाब से इस म्यूजिक सिस्टम का यूनिट काफी बेहतरीन लगाया गया है, जिसमें आपको सारी चीजें जो है देखने को मिल जाती हैं। और थोड़ा नीचे देखेंगे तो यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल जो है वो देखने को मिल जाते हैं। और इस ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल में भाई जिस हिसाब से आप गाड़ी में टेम्परेचर वगैरह सेट करेंगे उस हिसाब से आपकी गाड़ी जो है ठंडी या गर्मा हो देती है। नीचे देखते हैं तो 12 वोल्ट की चार्जिंग सॉकेट, USB पोर्ट, स्टोरेज, 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन गियरबॉक्स, 2 का फोल्डर, नॉर्मल सा हैंड ब्रेक। यहाँ पे आपको आर्मरेस्ट वगैरह नहीं मिलेगा। गाड़ी के हिसाब से काफी अच्छा खासा ग्लो बॉक्स जो है वो देखने को मिल जाएगा भाई। कोई कोल्ड वगैरह नहीं है, ना ही आपको कोई भी लाइट वगैरह मिलती है। फीचर्स के मामले में देखेंगे तो सारी चीजें आपको यहाँ पे जो है वो देखने को मिल जाती है। मतलब जो एक नॉर्मल गाड़ी में होना चाहिए वो सारे फीचर्स आपको इस ब्रेजा के VXI वेरिएंट में जो है वो देखने को मिल जा रहा है। और तो कुछ नहीं छूट रहा है, बस 2 चीज छूट रही है, गाड़ी की प्राइसिंग, उसके बाद इस गाड़ी में आने वाला इंजन प्रोफाइल। तो चलिए प्राइस वगैरह के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। इस तरीके से मैं आपको कंटेंट देता हूँ भाई, यूट्यूब पे आपको कहीं नहीं मिलेगी। और कहीं ना कहीं इस चीज की वजह से आपको काफी हेल्प जो है वो मिल जाती है, ठीक है ना। तो ये है ब्रेजा का VXI। और इस गाड़ी में आपको पेट्रोल CNG का दोनों का ऑप्शन मिल जाएगा। तो 9,75,231 रुपये जो है वो पड़ जाती है। ये जो एक्स शोरूम कीमत होता है भाई ऑल ओवर इंडिया में सेम ही रहता है, कहीं पे भी आपको कम या ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। जब आप गाड़ी के साथ इंश्योरेंस लेते हैं तो लगभग आपको 32,200 रुपये का पड़ जाएगा। और इस इंश्योरेंस में आपको किसी भी शोरूम पे छोटा मोटा मतलब 10-5 हज़ार रुपये का डिस्काउंट जो है वो देखने को मिल जाएगा, कहीं पे भी आप गाड़ी को लेते हैं।
आरटीओ रजिस्ट्रेशन आपको लगभग 80,000 रुपया जो है वो पे करना रहता है। ये जो आरटीओ रजिस्ट्रेशन है भाई, ये आपके स्टेट वाइज वेरी करता है, जैसा कि हमारे गोरखपुर में 80,300 रुपये का पड़ रहा है। कहीं अगर जो आप अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं तो वहां पे आपको 10 से 5,000 रुपया कम भी हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। तो ये आपके स्टेट वाइज वेरी करता है। उसके बाद भाई ये जो एक्सटेंड वारंटी है, इसका ये मतलब होता है जैसे मान लीजिए जो कंपनी वारंटी दे रही है उससे ज्यादा अगर जो आपको इंजन वारंटी वगैरह चाहिए तो उसके लिए लगभग आपको 25,600 रुपया जो है वो देना होता है। मान लीजिए अगर जो आपको नहीं चाहिए तो शोरूम के द्वारा भाई आपको बिल्कुल भी प्रेशर नहीं डाला जाएगा कि ये आपको लेना होगा। नहीं चाहिए तो ये आप माइनस करवा सकते हैं, चाहिए तो आप ले सकते हैं। और इस गाड़ी में लगभग आपको 23,000 रुपए की एसेसरीज जो है वो देखने को मिल जाएगी। और इस एसेसरीज में आपको कई सारी चीजें मिल जाएंगी, जैसा कि सीट कवर, स्टीयरिंग कवर, बॉडी कवर, टेम्पर, परफ्यूम, रेन वाइजर, डोर वाइजर के साथ साथ अर्बैनो किट वगैरह सारी चीजें जो है वो देखने को मिल जा रही हैं। और आज के टाइम पे भाई डिस्काउंट के तौर पे आपको केवल 10,000 रुपया देना है इन सारी एसेसरीज के लिए। हालांकि कैश डिस्काउंट आपको नहीं मिलेगा, एसेसरीज लेते हैं तो केवल आपको 10,000 देना होगा। उसके बाद गाड़ी के साथ आप 600 रुपए का फास्टैग जो है वो ले सकते हैं। ये सारी चीजें मिला के गाड़ी की जो ऑन रोड कीमत है लगभग आपको 11,37,000 रुपए की ऑन रोड पड़ जाती है हमारे यूपी गोरखपुर में गेदा स्मार्ट व्हील पे। अगर जो आपको मारुति की कोई भी गाड़ी लेना हो तो भाई कॉल वगैरह करके सारी चीजों का इन्फॉर्मेशन जो है वो ले सकते हैं। प्राइस के हिसाब से देखेंगे भाई तो नो डाउट गाड़ी में सारे फीचर्स आपको काफी परफेक्ट जो है वो देखने को मिल जा रहे हैं। कुछ भी आपको बाहर से मॉडिफिकेशन करवाने की जरूरत नहीं है। अब बात कर लेते हैं भाई इस गाड़ी में आने वाले इंजन की, कि जो इस गाड़ी में इंजन लगाया गया कितनी पावर देता है, माइलेज वगैरह के बारे में मैं आपको बता देता हूं। यहाँ से आप इसका बोनट जो है वो ओपन कर सकते हैं। इस गाड़ी में आपको 1.5 लीटर का BS6 फेस टू इंजन जो है वो देखने को मिल जाएगा। अगर जो आप भाई पावर वगैरह की बात करते हैं तो 101 bhp की पावर के साथ साथ 137 न्यूटन मीटर का टॉर्क जो है वो देखने को मिल जाएगा। रही बात भाई माइलेज की तो 1 लीटर पेट्रोल में लगभग आपको 21 kmpl की माइलेज जो है वो देखने को मिल जाती है। इस गाड़ी को लेकर या इस वेरिएंट को लेकर आपके मन में क्या ख्याल है, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए।